चाह खत्म नहीं होगा, तो हमें भूमिया के प्रति क्या रखना है? चाह रखना है। भूमिया के प्रति क्या रखना है? चाह। जितनी अपन उनकी पूजा करते जाए, उतनी अपन उनके प्रति चाह बढ़ती जाए, उतना उनकी तरफ बढ़ता जाए। और जिस दिन चाह बढ़ना शुरुआत हो गई, तो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि फिर गई, भूमिया की, कहीं ना कहीं भूमिया की निगाह तुम्हारे ऊपर हो गई, उसी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसका पता लगाने का एक सुंदर तरीका है। बड़े से भी बड़ा दुख हो, बड़े से भी बड़ी समस्या हो, बड़े से भी बड़ा कष्ट हो, अगर वो कष्ट और समस्या आपके हंसते हंसते निकलता जा रहा है, आपके खुशी खुशी में आपको महसूस नहीं हो पा रहा है, और खुशी खुशी में वो समस्या आपकी खत्म होती जा रही है, तो समझ लेना कि भूमिया बाबा आपका साथ दे रहा है। जी जय। वही कष्ट, वही दुख अगर अपने परेशानियों में निकल रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारा इष्ट देव, हमारा कुल देव हमारी मदद नहीं कर रहा है। और वही परेशानी अगर हमारी हमको महसूस नहीं हो रही, परेशानी आ तो रही है पर हमको हमको महसूस नहीं हो रही, हमारे ऊपर परेशानियों का बोझ नहीं, तो समझ लेना कि पुम्या बाबा या हमारे कुलदेव या हमारे इष्ट देव हमारी मदद कर रहा है। वैसे पुम्या बाबा सबके कुलदेव हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके देव पुम्या बाबा हैं। अब कैसे भाई पूछो आप, क्योंकि किसी ना किसी का, हर किसी का कोई ना कोई काम होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ के जिसका कोई काम ना होगा। गांव तो सबके होते हैं, और जहाँ गांव होते हैं वहाँ भूमिया का वास होता है, क्योंकि वहाँ जब भी गांव बसते हैं वहाँ खेरापति के रूप में भूमिया को ही पूजा जाता है। तो भूमिया सबके कुलदेव है, तो क्यों ना हम अपने भूमिया को पकड़े, काहे को किसी के चक्कर में पड़े, क्यों हम किसी देव के चक्कर में पड़े? सौ भूत पूजने थे अच्छो ना, हम एक ही है पूजे, काहे को हम सौ ना पकड़े? हमारा है, हम उसको पकड़ेंगे, हमारा भूमिया है, हम अपने भूमिया को पकड़ेंगे। और भूमिया भूमिया एक होते हैं, अंतर इतना है कि बस जगह की महत्वता दे दी गई है कि भैया हम कहते हैं ये महंगा वाला भूमिया है। अरे काय का ना, ये तो तुम्हारा भी भूमिया है, काय के लिए महंगा वाला भूमिया है? भैया हम महंगा में पूज रहे हैं, ये अपने महंगा वालों कह दो। तुम भाई गोद में पूजो तो वो गोद वाला हो जाए, तुम भाई अपने गाँव में पूजो तो वो तुम्हारा हो जाए। भूमिया एक, जब भूमिया एक तो परिवार भी एक, और जब परिवार एक तो क्यों ना हम अपने अपने पुरखा को एक ही माने, क्यों अलग अलग पुरखा माने? हम एक ही पुरखा मानेंगे, और हमारा पुरखा केवल एक ही है, हमारा पूर्वज केवल एक ही है, जो कि हमारा भूमिया है। बाकी हाँ, बाकी हमारे पितृदेव हो सकते हैं, वो पितृदेव भूमिया के आदि नहीं होते हैं, क्योंकि भूमिया को भूतों का राजा कहा गया है, तो ये सब भूते जोन में आती हैं, ये पितृ भी है भूता जोन में है। तो ये समझने का ऊपर का कौन है? भूमिया। तो क्यों ना हम अपने राजा को माने, राजा को पकड़े, जब राजा को पकड़ेंगे मंत्री सिपाही अपने आप लाइन में लगे रहेंगे, हमें काहे की जरूरत किसी को, हम काहे को नीचे तो बढ़े, हम तो ऊपर से लास्ट पकड़ेंगे ना सीढ़ी, सीधी एक लास्ट सीढ़ी पकड़ते हैं, एक ही खम्भ पकड़ते हैं, जड़ को पकड़ते हैं। आ जाओ भाई, अपने आप फल जब टपकेंगे ना तो नीचे की तरफ ही टपकेंगे, ऊपर को नहीं जाएंगे, क्योंकि पेड़ से फल जब गिरता है तो नीचे की तरफ गिरता है, ना कि ऊपर की तरफ। तो हम जड़ को पकड़ के बैठेंगे, जब भी टपकेगा हाथ में ही आएगा, समझ रहे कि नहीं? तो एक को पकड़िए, किसको पकड़ना है? भूमिया को। किसको मानना है? भूमिया को। और जिसके जीवन में भूमिया आ गया उसका जीवन बेड़ा पार से है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। परेशानी आ सकती है, भूमिया अपने भक्त को कष्ट दे सकता है, पर भूमिया अपने भक्त को मरने नहीं देता, भूमिया अपने भक्त को हारने नहीं देता। कष्ट आएगा, जब बात की है, अगर अपने जीवन में प्रारब्ध लिखे है, कष्ट आएंगे तो कष्ट आएंगे, लेकिन इन कष्टों को महसूस नहीं होने देता है, बस इतना अंतर है भूमिया में। समझ रहे कि नहीं बात? तो किसको मानना है, किसको पकड़ना है, किसकी पूजा करनी है? भूमिया। भूमिया की करके देखिए, आपको खुद आराम महसूस होगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमारा पुरखा है, हमारी मदद कर रहा है, वो करता है। कई वो बोलते हैं कि हमने भूमिया को देखा कि नहीं देखा, हम ये बोलते हैं हमने भूमिया को देखा कि नहीं देखा, पर हम जी कहना हमने भूमिया को नहीं देखा, हमने रत्ती भर भूमिया को नहीं देखा, पर आज भूमिया हमारे मुंह से बोल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। हमने, हमारे देखने से होगा क्या? चलो मैं देख रहा हूँ, चलो मैंने देख लिया भूमिया को, तो हमारे काम ना करे तो क्या मतलब है? तो देखने से क्या फायदा? क्या फायदा देखने से? कोई फायदा नहीं देखने से। हम तो ये कहते हैं हमें दर्शन बिल्कुल ना हो, हमें तुम बिल्कुल दिखाई मत दो, पर तुम्हारी कृपा से नहीं बनी रहा कि हमारे मुंह से जो शब्द निकले सामने वाले को अच्छे लगना चाहिए, बस यही कृपा होती है भूमिया की।
आप भूमिया की पूजा करो, आपके मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो सामने वाला चाह रहा होगा। तो जो सामने वाला नहीं चाह रहा होगा वो शब्द रत्ती बन नहीं निकलेंगे। अब मुझे क्या पता भाई कि वो लड़का की बात कर रही है, उन्होंने लड़का का शब्द नाम लड़का बोली, नहीं तो मालिक ने वही शब्द बुलवा दिया, उसका नाम बुलवा दिया, तो वही शब्द उसी लड़के की बात कर रहे हैं और वही शब्द उनके मुंह से निकल। तो ये किसकी वजह थे? भूमिया बाबा की वजह थे। जब भूमिया बाबा है तो फिर काहे के लिए चिंता करने। तो भूमिया बाबा की पूजा करें, भूमिया बाबा की आराधना करें। हो सके आप लोग गुरुवार को आते हैं, सभी से मैं बोल रहा हूँ, तो एक लोटा जल लेके आया करें और उस जल में थोड़ा सा दूध हो, गाय का हो गाय का, और नहीं फिर भैंस का हो तो भैंस का दूध मिला के, और थोड़ी सी शक्कर डाल के या थोड़ा सा शहद डाल के आप यहाँ आए। यहाँ आके आप भूमिया बाबा के चरणों में अर्पण करें, भूमिया बाबा को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने से देव प्रसन्न होते हैं और जल चढ़ाने से देव की कृपा होती है, क्योंकि जब उनका जब अपन जो जल जल चढ़ाते ना, उनसे उनकी प्यास बुझती है। जब उनकी प्यास बुझेगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी भी प्यास बुझाएंगे। तो अपना प्यास का मतलब समझे, चाह, प्यार खत्म हो जाता है, जो प्रेम होता है ना वो प्रेम खत्म हो जाता है। देखो, माँ बेटे का प्रेम होता है, माँ बेटे का अद्भुत प्रेम होता है, अद्भुत होता है ना। जब बहू आई तो माँ बेटे का प्रेम खत्म, ये स्वाभाविक बात है। पति पत्नी में प्रेम होता है, जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ बनी पत्नी, पति से प्रेम कम हो जाता है। ये तो आप लोग बोलो ना, होता है कि नहीं होता है? प्रेम तो कम होता है, प्रेम प्रेम खत्म भी हो जाता है, पर चाह, चाह जो चीज होती है ना वो कभी खत्म नहीं होती। चाह का मतलब समझे, चाह का मतलब समझे, आज अपने पास घड़ी आ गई तो अपनी फिर चाह काहे की बनेगी कि अब घड़ी आ गई और हमारे पास मोबाइल भी होना चाहिए, तो घड़ी से चाह अपनी बढ़ी किसकी तरफ? मोबाइल की तरफ। तो चाह खत्म नहीं होती, चाह प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अगर अपने पास कोई व्यक्ति आ गया तो अपने पास चाह हो गई, एक व्यक्ति से काम नहीं चल रहा, अब दूसरा व्यक्ति भी आना चाहिए, तो ये चाह है। प्रेम खत्म हो जाएगा, चाह खत्म नहीं होगा, तो हमें भूमिया के प्रति क्या रखना है? चाह रखना है। भूमिया के प्रति क्या रखना है? चाह। जितनी अपन उनकी पूजा करते जाए उतनी अपन उनके प्रति चाह बढ़ती जाए, उतना उनकी तरफ बढ़ता जाए। और जिस दिन चाह बढ़ना शुरुआत हो गई तो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि फिर गई, भूमिया की, कहीं ना कहीं भूमिया की निगाह तुम्हारे ऊपर हो गई, उसी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उसी समय रत्ती भर लगेगा समय बदलने में। तो चाह रखें, प्रेम ना रखें। केवल चाह होना चाहिए, किसके प्रति होना चाहिए? अपने देव के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। प्रेम नहीं, प्रेम तो खत्म हो जाता है। चाह रखें, चाह कभी खत्म नहीं होती, चाह प्रतिदिन बढ़ती जाती। तो चाह को बढ़ाएं। आ रही बात समझ में? जी बताएं, कहाँ से आए अपन? पेतपुरा पेतपुरा